शुक्र ने की घेराबंदी दो ग्रहों की। जी हाँ, 4 राशि सीधे शुक्र की पकड़ में और दैत्य गुरु शुक्र हुए जवान। मैं आपको कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि हर ग्रह का अपना एक प्रभाव है अवस्था के अनुसार। शुक्र अभी इस समय तुला राशि में चल रहे हैं, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके 4 राशि वालों के लिए। और अब इन मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग में भी सबसे बेहतरीन जो फल मिलेगा वो तब मिलेगा जब शुक्र अपनी अवस्था में युवा में प्रवेश करेंगे। और इस अवस्था में जाते ही इनका ताकत और बल बढ़ जाएगा। युवा अवस्था काफ़ी अच्छी अवस्था होती है और यहाँ पर शुक्र ग्रह फल भी बहुत अच्छा देंगे। अब जब ये ताकतवर हो जाएंगे तो ये सीधे 2 राशियों को अपनी पकड़ में ले लेंगे, मतलब 2 ग्रहों को ले लेंगे। पहला शनि और दूसरा गुरु। अब ऐसे समझिए कि शनि और गुरु पकड़ में आ गए शुक्र की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर तो इनमें शुक्र रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट फास्ट देते हैं। गुरु तो अभी वक्र चाल में हैं, नीचभंग राजयोग बना के बैठे हैं। शनि का शशनाम का राजयोग भी बना हुआ है 4 राशियों के लिए, पर फल तो फल की ही तरह मिलेगा। अब इन तीनों ग्रहों में सबसे ज्यादा अच्छा फल देंगे शुक्र। अब शुक्र किन चीजों के कारक हैं आप जानते हैं। कौन कौन सी 4 राशियों को लाभ होगा ये मैं बताता हूं, और 19 तारीख की रात तक यह प्रभाव आपके और हमारे जीवन को देखने को मिलेगा। दैत्य गुरु शुक्र जो कि एक अदम्य साहस, नीतिवान, ग्लैमर, प्रेम के कारक हैं, जब ये ताकत में आएंगे तो सबसे पहले नंबर पर जिस राशि को गेन होगा उस राशि का नाम है मेष। मेष के दर्शकों, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, 19 तारीख की रात तक यदि आप एफर्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से डालें तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपके धन के लॉर्ड होकर के 7th हाउस जो दाम्पत्य जीवन का होता है उस घर में शुक्र का रहना आपके कार्यों को बनवाने वाला रहेगा। मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी इनके जवान होने से। और फिर शुक्र का जो केंद्रीय प्रभाव है वो गुरु और शनि पर पड़ रहा है, अभी भी पड़ रहा है, आगे भी पड़ेगा और 2 अक्टूबर तक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपकी जॉब के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके व्यापारिक पार्टनर से सहयोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लाभ बढ़ेगा। वाद विवाद से बाहर निकालने में इनकी मुख्य भूमिका रहेगी और ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देंगे। राज्य में पदोन्नति का लाभ मिलेगा। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी। इतनी सारी चीज़ें आपको शुक्र के बलशानी होने में प्राप्त होने जा रही है। और गुरु और शनि ये दोनों भी फिर अपना अच्छा फल देंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव रहेगा। गुरु से ज़्यादा अच्छा फल फिर शनि देंगे, क्योंकि शनि और शुक्र की मित्रता काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और शनि के पास कैरियर है और प्रॉफिट है, तो इन 2 चीज़ों को शनि बढ़ा देंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि सीधे सीधे शुक्र की पकड़ में 2 ग्रह आ गए इनकी घेराबंदी में। पहले नंबर पर जो हमने बात करी है वो मेष राशि के बारे में करी। दोस्तों, अब नेक्स्ट राशि के बारे में बात करते हैं और राशि का नाम रहेगा कर्क। अब कर्क के जातकों आप सुनिए, आपकी राशि के अनुसार प्रॉफिट और साथ में सुख साधन ये शुक्र के पास हैं। अब ये युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे तो आपको नौकरी चाकरी, आपको प्रॉपर्टी से लाभ, होटल हॉस्पिटैलिटी लाइन, फिल्म जगत से। और अब इनका केंद्रीय प्रभाव स्वयं अपने कारक स्थान पर रहेगा, अर्थात दाम्पत्य जीवन के घर पर रहेगा, 7th हाउस पर रहेगा। और 7th हाउस पर ही गुरु और शनि बैठे हैं। तो गुरु शनि
पर जब शुक्र का भी ये प्रभाव पड़ेगा जो 19 तारीख रात तक, ये अच्छा है, आपके कार्यों के लिए अच्छा है। आपके जीवन में जो रुकावटें चल रही हैं उनको दूर करने में भूमिका अच्छी शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट के स्वामी हैं, प्रॉफिट की लॉर्डशिप लेकर के ये प्रभाव डालेंगे। गुरु शनि 7th हाउस में रह करके यहाँ पर आपको लाभ तो देंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर शुक्र के कारण ज़्यादा लाभ बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं तो इस समय का भरपूर उपयोग किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दो मत नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि विदेशों से लाभ, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति का बढ़ना, बड़े भाई का या बहन का सहयोग आपको मिलना, इस प्रकार की जो ग्रह गति है वो भी यहाँ पर बनेगी कर्क राशि के दर्शकों के लिए, मैं कहना चाहूँगा। तो ये फल रहा कर्क राशि का, शॉर्ट टाइम का है पर निश्चित तौर पर फल अच्छा है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी तुला। तुला वालों पर शुक्र का जो प्रभाव पड़ेगा वो एक तो राजयोग वाला तो चल ही रहा है, नीच भंग और शश राजयोग भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन ये है कि जो मकर राशि में चतुर्थ स्थान पर शनि महाराज विराजमान हैं, ये आपको जो लाभ दे जाएंगे वो सुखों को बढ़ाने वाला दे जाएंगे। उद्योगों को, गैस को, पेट्रोल को, केमिकल्स को, भूगर्भ से संबंधित चीज़ों को, लघु उद्योग को, कारखानों को, उन लोगों को उन चीज़ों में लाभ दे जाएंगे जो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाते हैं। और शुक्र चतुराई से काम निकलवा देंगे इस युवावस्था में, फील भी नहीं होने देंगे और आपका काम भी बन जाएगा। ऐसा ग्रह गोचर शुक्र के द्वारा आपको प्राप्त होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि 4 राशियाँ बहुत अच्छी हैं और इसमें 30 नंबर पर जो तुला राशि है इनको भी बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मकर। मकर के जातकों, आपके लिए शुक्र सरकारी नौकरी के स्थान में बैठे हैं 10वें स्थान पर। यहाँ से इनका केंद्रीय प्रभाव रहेगा गुरु और शनि और प्रथम स्थान पर। ज्योतिष में एक नियम है कि 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह लगन को प्रभावित करता है। अब यहाँ लगन पर इनका देखना ये एक प्रकार से आपके मान सम्मान के लिए अच्छा है, शारीरिक गठन के लिए अच्छा है, नेतृत्व क्षमता के लिए अच्छा है, नीतिवान तरीके से काम होगा और सरकारी क्षेत्र में यदि कोई बाधा चल रही है तो उसको दूर करने के लिए अच्छा रहेगा। आप शुक्र से संबंधित काम करते हैं उसके लिए अच्छा रहेगा, ज्ञान बांटने का, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का। आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर या इंजीनियर हैं तो उस विषय में अच्छा रहेगा। आपको फिल्म लाइन से तो लाभ मिलेगा ही, आपके मन को भी शुक्र देखेंगे तो मन से प्रसन्न करेंगे और आप एक्टिवली वर्क करेंगे। सबसे मेन बात है कि यहाँ पर शुक्र काफ़ी एक्टिव हो जाएगा और एक्टिवली जब ये वर्क करेगा तो आपको रिजल्ट भी और ज़्यादा ताकत से यहाँ पर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर ये जो शुक्र का केंद्रीय प्रभाव मकर राशि के ऊपर पड़ रहा है ये बड़ा अच्छा है और भाग्य में स्वयं बुध ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसलिए आप करिए मन लगा करके मेहनत से काम। आपके ग्रहों की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। और सिर्फ मकर वालों के लिए इतना ही नहीं है, एक चीज़ और है कि पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं और पंचम भाव होता है एजुकेशन का, पंचम भाव होता है प्रतियोगी परीक्षाओं का, पंचम भाव होता है यश का, विचार शक्ति का, लेखन कला का, लॉटरी का, विचार शक्ति का, विद्या का, संतान के सुख का। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर बढ़ेंगी, तो इसलिए भी अच्छा है। तो दोस्तों ये हैं वो 4 राशियाँ जिनको शुक्र के युवावस्था में प्रवेश करने का अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। बॉम्बे का समय मेरा 17 से और 20 सितंबर तक का है। इन तारीखों में आप कुंडली बनवाने दिखाने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए आप संपर्क करें 9899 888 433 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी